इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो आपका नया सिलेबस आया है प्रोज़ हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक का। हॉर्नबिल बुक में 2 सेक्शन है, प्रोज़ और पोइट्री। तो हम प्रोज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसके लेसन सेकंड का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। और सेकंड का लेसन बहुत लंबा है, नाम मतलब उसका लंबा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन वी ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब है कि अगर हम साथ में रहें तो हम कर सकते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। इसका नॉर्मली मतलब यही है। अब चलिए हम पहले इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इससे पहले की वीडियो मतलब लेसन 1 की वीडियो देखनी है पूरी, तो आप अभी ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लेसन 1 की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। जरूर जाके देखें, ऊपर आपको दिख रहा होगा। फिर अब हम जो बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे जाना है तो अब वीडियो को आप कुछ आगे तक फॉरवर्ड करके 5 मिनट करके आप बढ़ सकते हो, वहाँ आप डायरेक्ट हिंदी अनुवाद चल जाओगे। चलो अब देखते हैं अब वर्ड मीनिंग क्या लिखा है। हमें जो वर्ड मीनिंग पढ़ना है वो पढ़ना होगा इन जुलाई 1976 से लेके इनटू द डस्टबिन। यहाँ तक के पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी थोड़ी लंबी है तो हो सकता है इसका मैं 5-6 पार्ट बनाना पड़े मुझे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस चैप्टर का नाम क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब साथ में हो जाए तो हमें मरने से डरना नहीं चाहिए। इसको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है वो हम देखने जा रहे हैं। सेल मतलब जल यात्रा, डुप्लीकेट मतलब प्रतिलिपि मतलब एक जैसा, वॉयज मतलब भी है जल यात्रा कह सकते हैं। ड्रीम्ड मतलब सपना देखा, ड्रीम का ये ड्रीम देखने को बोलते हैं, ड्रीम और इसका सेकंड या थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड होता है। एक्सप्लोरर मतलब खोज करता है, जो खोजता है। लीजर मतलब फुर्सत, हॉर्निंग मतलब साथ देना, किसी को साथ देना, एकदम मसल देना उसको बोलते हैं। फिर लिखा है सेफरिंग, सीफरिंग मतलब मल्लाह का काम। मल्लाह क्या करता है, वो नाव चलाता है ना, तो उसको ही बोलते हैं सीफरिंग। वुडन हल्ट मतलब लकड़ी का पतवार जिससे नाव चलती है। फिर प्रोफेशनली मतलब पेशेवर रूप से। क्रूमैन कर्मी दल जो काम करते हैं नाव में। रफेस्ट मतलब कठोरतम, मतलब सबसे कठोर बोल सकते हैं। प्लीजेंटली खुशी से, बड़े आनंद से। हेडिंग मतलब शीर्षक, जैसा आप स्टोरी का हेडिंग क्या था तो वो शीर्षक कहते हैं, हेडिंग इसे बोलते हैं। टैकल किसी चीज़ को पकड़ना। एनकाउंटर मुठभेड़ करना, जैसे आप सुनते होंगे कि भाई यहाँ पे इनकाउंटर हो गया, यहाँ पे ये मर गया, यहाँ पे पुलिस ने इसको मार दिया एनकाउंटर में, तो वो एनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़, मतलब आमने सामने लड़ाई। गेल्स मतलब होता है आंधी, समुद्र वाली आंधी। फिर एक्ट्रोसियस मतलब होता है घोर। इम्प्रूवमेंट सुधार किया या सुधार की। फिर लिखा है गिनेटिक बोलते हैं, मतलब जिग्नैक्टिक बोलते हैं मतलब विशाल। गिग्नैक्टिक बोलते हैं, गिग्नैटिक मतलब विशाल। जिब मतलब पाल, में हम देखेंगे पाल का अर्थ क्या होता है बुक में। फिर लिखा है एनॉमरस मतलब विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा या बहुत विशाल को हम एनॉमरस बोलते हैं। स्क्रीमिंग तेज चीख वाला या तेज चिल्लाने वाला। स्प्रे मतलब फुहार। लेस्ट मतलब वर्षे। अक्रॉस मतलब आर पार बोल सकते हैं या पार बोल सकते हैं। स्टर्न मतलब कठोर। लाइफ राफ्ट मतलब बचाव तारपा, मतलब बचाने, जैसे समुद्र में जाते हो तो आप एक लाइफ बॉय आपको मिलता है। लाइफ बॉय क्या होता है, वो लाइफ बॉय जो साबुन वाला नहीं, दूसरा लाइफ बॉय होता है जो आपको मिलता है जब आप समुद्र में जाते हो तो देखते नहीं हो टायर जैसा मिलता है आपको तैरने के लिए, तो वो टायर जैसे वाले को लाइफ राफ्ट कह सकते हैं। और भी होते हैं लेकिन उसको कह सकते हैं लाइफ राफ्ट। फिर देखते हैं डोंट मतलब किसी को चढ़ाया या बताया, किसी को चढ़ाना, किसी को बताना कि भाई कहीं पे चढ़ा देना। वेटेड मतलब प्रतीक्षा करना या प्रतीक्षा की। ये सब वर्ड अभी हम देखेंगे, जो पैराग्राफ आने वाले हैं उसमें हम देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। हेलो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं जो स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका सिंपल मतलब ये है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट की ये स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि एक स्टोरी है जहाँ पे जो पूरी फैमिली है वो जाती है
समुद्र की यात्रा करने के लिए। उसके बाद उनके साथ कुछ होता है, फिर ये स्टोरी बनती है। तो लिखा है कि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए अगर हम सब साथ होंगे तो, हो सकते हैं तो। ठीक, मतलब फैमिली अगर साथ में हो तो हमें मरने डरना नहीं चाहिए, इस स्टोरी का मतलब है। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। गॉर्डन कुक इज़ अ कैनेडियन ओलंपिक सेलर। गॉर्डन कुक एक कैनेडियन ओलंपिक सेलर हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर। उनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था 1978 1978 में एट टोरंटो इन कनाडा। टोरंटो जो कनाडा में है वहाँ पर। अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ बुक खोल लीजिए, तभी आपको ज़्यादा क्लीन दिखेगा। ही वुड सेल फॉर द रॉयल कैनेडियन याच क्लब। वो नाव चलाते थे रॉयल कैनेडियन याच क्लब के लिए। एलन ईस्ट वॉज अ लीगल ट्रेनर। एलन ईस्ट जो है एक लीगल ट्रेनर थे, मतलब कि बोल सकते हैं कानूनी रूप से ट्रेनर थे, कोई इलीगल रूप से नहीं थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 नवंबर 1923 एट ईस्ट डेरी इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर एक शहर का नाम है, वहाँ पर 1923 में इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर को। ही फाउंडेड अ मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमी ट्रस्ट। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कई सारे मल्टी एकेडमी, मतलब कई सारे उन्होंने स्कूल बोल सकते हैं या एकेडमी बोल सकते हैं, सेंट्रल एकेडमी ट्रस्ट खोले थे और वहाँ पे वो काम करते थे। और फाउंडर मतलब उन्होंने काम नहीं करते थे, उन्होंने बनाया था, अर्थात उन्होंने उसकी खोज की थी। ऐसे बोलते हैं ना, एप्पल का फाउंडेशन किसने किया था, एप्पल किसने बनाया था। फेसबुक का फाउंडर कौन है, तो हम बोलते हैं फेसबुक का फाउंडर ये हैं मार्क जुकरबर्ग। वैसे इन्होंने कौन, एलन ईस्ट ने कई सारे सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट खोले थे। अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। अब अ बिजनेसमैन हु वाज 37 ईयर ओल्ड, एक बिजनेसमैन रहता है जो 37 साल का रहता है। एंड हिज वाइफ हैड अ ड्रीम, वो और उसके पत्नी एक सपना देखते हैं था। तो उनका एक सपना होता है भाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनका एक सपना होता है। दे वॉन्टेड टू अंडरटेक द सेम वॉवेज राउंड द वर्ल्ड एज द एक्सप्लोरर। जैसे कि कोई एक्सप्लोरर मतलब होता है कोई खोजकर्ता होता है जो नदी के थ्रू या सागर के थ्रू अलग अलग जगह की खोज करता है ना। तो वैसे ये भी चाहते, दे वांटेड टू अंडरटेक द सेम वॉवेज। वॉवेज मतलब होता है समुद्र यात्रा। तो वो वही समुद्र की यात्रा करना चाहते थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, जैसा कि खोजकर्ता करते हैं समुद्र के द्वारा। फिर लिखा है कैप्टन जेम्स कुक अंडर 200 ईयर एगो। कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक बहुत फेमस एक्सप्लोरर हुआ करते थे। वो 200 साल पहले, इस मतलब ये जो घटना होती है उससे 200 साल पहले वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड का बोल सकते हैं, पूरे अर्थ का उन्होंने एक तरीके से पानी से यात्रा किया था। इन दिस लेसन लेट अस रीड हाउ अ माइटी वेव ब्रोक ओवर देम। कैसे एक माइटी मतलब विशाल, वेव मतलब लहर, एक विशाल लहर कैसे उनको तोड़ देती है, अर्थात उनके नाव को तोड़ देती है। एंड डैमेज द शिप, और वही लिखा है कि नाव को क्या कहते हैं, डैमेज करती है। बट दे स्ट्रगल्ड ऑन, पर वो संघर्ष करते हैं। एंड वर सेव्ड, और अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये इसमें स्टोरी है। बिफोर यू रीड, अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा है नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन टेक्स्ट एंड फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आपके स्टोरी पढ़ोगे इसमें ये सब जो फ्रेज आएंगे आपको पहचानना है, आपको बताना है इसका क्या क्या अर्थ है। अभी हम जब पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है उसको बोल्ड में लिखा होगा। द टेक्स्ट अब पढ़ने जा रहे हैं, पहला पैराग्राफ। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6, मतलब मेरी 1976 की बात है, जब मेरी पत्नी सन जोनाथन, और बेटे का नाम मतलब जोनाथन है जो 6 साल का है। डॉटर सुजैन, लड़की है जिसका नाम सुजैन है जो 7 साल की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हमने क्या किया, सेल पर लिया, अर्थात हमने नाव ली, यहाँ मतलब नाव से हमने नाव ली। फ्रॉम प्लाईमाउथ नामक एक जगह है, वहाँ से उन्होंने नाव ली, अर्थात वो नाव पर बैठ के समुद्र यात्रा के लिए गए। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉवेज मेड 200 ईयर एगो अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 साल पहले वेवेज मतलब होता है समुद्र यात्रा की थी राउंड द वर्ल्ड मतलब होता है वही समुद्र यात्रा, पूरे
विश्व की, मतलब खासकर अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ की उन्होंने पानी के द्वारा यात्रा किया था पानी पर। तो वही चीज़ को डुप्लीकेट, उसी चीज़ को वो दोहराना चाहते थे कि भाई हम भी यात्रा करेंगे पूरे अर्थ का। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, मतलब मैरी यूज हुआ उनकी पत्नी का नाम है और आई अपने लिए बोल रहे हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा समय के लिए, मैरी एंड आई 37-year-old बिजनेसमैन, ये उनका इंट्रोडक्शन है कि वो 37 साल के एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी हैं। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, जैसे कि उस जो कैप्टन जेम्स कुक हैं, आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, बहुत फेमस एक्सप्लोरर थे, खोजकर्ता थे। तो उनके 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 याद में बोल सकते हैं उनकी तरह इनका भी एक सपना था कि ये भी सेलिंग करेंगे, ये भी समुद्र यात्रा करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और आखिरी के 16 साल से, वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, हम सब ने अपने आराम वाली ज़िंदगी, मतलब जैसे काम कर रहे हैं फिर संडे की छुट्टी मिल गया या कि हॉलीडे मिल गया, तो उस समय हॉर्निंग आवर सी फायरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर मतलब जो ब्रिटिश में जो वाटर, अर्थात ब्रिटिश में जो जितने भी तालाब हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, होनिंग अवर सी फायरिंग स्किल, उन्होंने यहाँ अवर यूज हुआ है किसके लिए, पूरी फैमिली के लिए। हॉर्निंग मतलब होता है एक, बोल सकते हैं हम कि तैयारी करना, तो वो तैयारी कर रहे थे सी फायरिंग स्किल, मतलब समुद्र में किस तरह से काम करते हैं, अगर मान लो आप समुद्र में फंस गए तो कैसे वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग ये लोग अपने आराम वाले समय में करते थे। इन ब्रिटिश वाटर मतलब यही मतलब है कि जितने भी ब्रिटिश के वो नदियाँ थीं या जो भी पानी वाले हिस्से थे, वहाँ पर ये ऐसा करते थे, वहाँ पर जाके ये ट्रेनिंग लेते थे कि भाई समुद्र में अगर हम जाएंगे तो कैसा कैसा क्या होगा, वो ये जाकर करते थे। कौन? मैरी जो उनकी पत्नी है, जोनाथन उनके बेटे, और सुजैन उनकी बेटी, और वो खुद, ठीक है, वो जाके ऐसे तैयारी करते थे। फिर लिखा है इसका हिंदी अगर हम देखा जाए तो लिखा है हिंदी अनुवाद, जुलाई 1971 में मेरी पत्नी, 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, 7 वर्ष की बेटी सुजैन तथा मैं 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाई साउथ से चले, मतलब प्लाई साउथ से हम निकल गए। मैं 37 वर्ष का व्यापारी तथा मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था कि भाई हम भी जाएंगे, हम भी दुनिया घूमेंगे पानी के द्वारा, अर्थात समुद्र के द्वारा। तथा पिछले 16 वर्ष से हमने अधिकतम रिक्त समय, मतलब खाली वाला समय, ब्रिटेन के समुद्र में, देखो ब्रिटेन में कोई समुद्र नहीं है, ब्रिटेन के आसपास समुद्र है, थोड़ी दूरी पर, ब्रिटेन के अंदर नहीं है, ब्रिटेन के बाहर बोल सकते हैं या बॉर्डर पे बोल सकते हैं समुद्र है। मैं समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया था, मतलब अपने स्किल को, अपने कुशलता को बढ़ाने के लिए बस समुद्र में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे वो करते थे, जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे। अब चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है आवर बोट वेव वॉकर, जो हमारे मतलब कि जो हमारा जो बोट था वेव वॉकर 23 मीटर, ये जो हमारा बोट था वो 23 मीटर का था। 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और उस पर 30 टन का लकड़ी का, देखो लकड़ी का पल्ला बोलते हैं ना, बोलते कि पल्ला, ये देखो ये पल्ला है, एक हाथ का पल्ला, 2 हाथ का पल्ला। हम लोग लकड़ी का जब दरवाज़ा देखते हो तो उसमें पल्ले लगे होते हैं, तो वो गांव में खासकर देखते होगे आप, ढेर सारे पल्ले लगकर ही पहले दरवाजे बनते थे। अब तो सीधा बन रहा है, लेकिन पहले प्लाई का नहीं बनता था, पहले पल्लों का बनता था। तो 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, 30 टन का लकड़ी का पल्ले का वो नाव था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, वो क्या है, वो पेशेवर तरीके से, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई मेरा मन किया तो मैं जाके बना दिया, ऐसा नहीं, वो एक प्रोफेशनली तरीके से, एक व्यापारी तरीके से उसको बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट, और हमने महीने बिताए थे वहाँ पर
उसको चेक करने में एंड टेस्टिंग इट, और उसको टेस्ट करवाने के लिए भाई, क्योंकि देखो नाव खतरा है, कहीं पे छेद हो गया तो भाई नाव तो गया, डूब गया और इंसान भी मर गया। इसीलिए महीनों उन्होंने उस नाव को बनवाया था और उसको टेस्ट करवाया था। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जितने भी खतरनाक, रफेस्ट मतलब जितने भी कठोर मौसम हो सकते थे उतने कठोर मौसम में हमने उस नाव को क्या करवाया था, टेस्ट करवाया था। मतलब मौसम बनवाए या मशीन से बनाया होगा उन्होंने कि भाई इतना खतरनाक समुद्र के आसपास कहीं मौसम बनवा बनवा के उन्होंने पूरी अपने नाव की टेस्टिंग करवाई थी। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या लिखा है। हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर लंबी 20 टन भारी लकड़ी के पेटा वाली सुंदर थी, जिसे व्यवसायियों ने बनाया था, मतलब वही प्रोफेशनल लोगों ने बनाया था। तथा हमने इसमें साज समाज लगाने कि भाई कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे इतने दिन के लिए हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ पे क्या सामान रखना है वो, तथा तूफ़ानी मौसम में परखने में कई महीने बिताए थे। उस नाव को हमने तूफ़ानी मौसम के हिसाब से कई महीने बिताए थे उसको चेक करने में। चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। लिखा है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, जो हमारा 3 साल का जो प्लान था घूमने का उसका पहला चरण 1,05,000 मतलब 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी वो उन्होंने पास की प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो अफ्रीका में केप टाउन नाम का एक शहर है, वहाँ के वेस्ट कोस्ट मतलब पूर्व पश्चिमी बोल सकते हैं, पश्चिमी तट, कोस्ट मतलब तट होता है, तो पश्चिमी तट पर ये जब उतरे, मतलब जब ये वहाँ पर उतरे तो इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो पार कर चुकी थे और अपने 3 साल की जर्नी का पहला चरण वो पूरा कर चुके थे। फिर लिखा है देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, उसके बाद जब ये लोग आगे जाने के लिए, मतलब पूर्व मतलब ईस्ट मतलब क्या होता है आगे, पूर्व, तो ये पूर्व की ओर जा रहे थे, यानी कि जिधर से सूरज उगता है उधर की बात हो रही है। उधर वो जब जाने लगे वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन लिया। देखो क्रूमैन मतलब होता है, क्रू मतलब नॉर्मली कर्मचारी बोल सकते हो, तो 2 कर्मचारी उन्होंने लिए। एक अमेरिकन लैरी विगिल, एक का नाम था लैरी विगिल जो अमेरिकन थे, एंड दूसरा स्विस मतलब होता है स्विट्ज़रलैंड, तो जो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे हर्ब सीगलर। तो इन्होंने ये दोनों लोगों को, जो कर्मचारियों को इन्होंने लिया, अर्थात भाई नाव चलाने के लिए कि नाव में कोई दिक्कत ना पड़ता ही ना, इन दोनों को उन्होंने लिया। वहाँ से, कहाँ से, केप टाउन से। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, दुनिया का सबसे खतरनाक बोल सकते हैं, सबसे तूफानी व सागर, अर्थात जहाँ ज़्यादा तूफान आता है उस सागर से टैकल करने के, टैकल मतलब होता है सामना करने के लिए उन दोनों को उन्होंने लिया। द साउथर्न इंडियन ओशन, पश्चिमी हिंद महासागर, इंडियन ओशन मतलब होता है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर है हमारा, आप बोल सकते हो श्रीलंका के पास वाला जो आप समुद्र देखते हो ना मैप में, उसको हिंद महासागर कहते हैं। तो उस हिंद महासागर के तरफ बहुत सारे तूफान आते हैं, तो उसको टैकल करेंगे, उसे सामने करने के लिए उन्होंने एक अमेरिकन लैरी विगिल और एक स्विट्ज़रलैंड से हर्ब सीगलर नामक कर्मचारी को लिया। मतलब स्विट्ज़रलैंड से नहीं लिया, वो वहाँ पे केप टाउन पे काम करते थे, वहाँ से उन्होंने इन दोनों को लिया। हिंदी अनुवाद देखते हैं। अपनी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक हंसी खुशी मतलब आनंदपूर्ण तरीके के साथ व्यतीत हो गया। वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए 2 नाविक लिए। क्रूमैन मतलब वही मतलब है, कर्मचारी अलग से 2 नाविक लिए। हम अमेरिकन लैरी विजिल, एक का नाम था लैरी विजिल जो अमेरिकन थे ना, एक का नाम था स्विस हर्बल सैगलर, मतलब हर्ब सैगलर उनका नाम था और वो स्विट्ज़रलैंड से थे। अब चलते हैं 4th पैराग्राफ देखते हैं। सॉरी वो अंडरलाइन नहीं हो रहा था, तो वो अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा था मैं। लिखा है ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जो हमारा दूसरा दिन बीता केप टाउन से जाकर, आउट ऑफ मतलब होता है केप टाउन, जब उस केप टाउन शहर अर्थात केप टाउन का जो तट था समुद्री तट, उसको जब उन्होंने पार किया उसके दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हम सामना करने लगे। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और गेल मतलब तूफान, तो हम
खतरनाक तूफान का सामना करने लगे या ताकतवर तूफान का सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों के लिए दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो बार बार आते थे, मतलब जो तूफान था वो बार बार कंटिन्यूसली बार बार आता था। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो तूफान आते थे वो मुझे चिंतित नहीं करते थे। बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, पर जो वो मतलब वो तूफान नहीं मुझे तंग करते थे, वो जो तूफान के साथ जो लहरें आती थी वो मुझे अलार्म, मतलब वो मुझे चेतावनी देती थी। अप टू 15 मीटर, 15 मीटर की वो लहरें होती थी। 15 मीटर समझ रहे हो कितना बड़ा हो गया? आपका 2 तल्ले का घर होता है ना, 2 तल्ले का घर उतना बड़ा, वो 15 मीटर होता है। 15 मीटर इतना बड़ा, सोचो वो लहरें उठती थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, मेन मास्ट मतलब जो हमारे नाव का जो ऊपरी सतह था, जहाँ हम लोग खड़े होकर नाव चलता था हमारा, तो नाव के ऊपरी सतह तक लहर आती थी। तो सोच लो ऊपरी सतह तक लहर आती थी, अर्थात पानी जो है वो नाव के ऊपरी सतह तक पहुंच जाता था। हिंदी अनुवाद लिखा है, केप टाउन के चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला प्रबल तूफान से होने लगा। वे अगले कुछ सप्ताह तक लगातार चलते रहे। तूफानों की ओर तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार भयावह था। 15 मीटर हमारे मुख्य मुस्तल जितना ऊंचा, यानी कि जितना जहाँ पर नाव का एकदम ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पे सब जो पैसेंजर होते हैं या जो भी होता है वहीं पे खड़े होते हैं या वहीं पे टहलते हैं, वहाँ तक वो पानी की लहर आती थी। सोचो कितनी बड़ी बात है। फिर अब चलते हैं, हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं 5वां। अभी हमें इसके बाद एक और पैराग्राफ पढ़ना है। लिखा है, दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट टू ऑफ केप टाउन। तो जब दिसंबर 25 तारीख की बात है, जब हमने आपको पाया लगभग 3500 किलोमीटर दूर केप टाउन से पूर्व, अर्थात केप टाउन से जब वो पूर्व की तरफ निकले थे तो 35 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे 25 दिसंबर को। डिस्पाइट एट्रोयस वेदर, मतलब कि एट्रोयस मतलब वो खतरनाक, तो खतरनाक मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से, वंडरफुल हॉलीडे मतलब बहुत शानदार हमने छुट्टी मनाई, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री मतलब 25, देखो 25 दिसंबर क्या होता है, क्रिसमस मनाते हैं हम लोग ना, क्रिसमस डे। तो उस दिन क्रिसमस ट्री से जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्रिसमस ट्री लगाकर क्रिसमस डे मनाते हैं अपना। तो वही लिखा है कि मैरी क्रिसमस मनाते हैं। तो मैरी क्रिसमस के दिन उन्होंने क्या किया, क्रिसमस ट्री से उन्होंने जो छुट्टी वाला दिन था 25 तारीख को, वो उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से मनाया मौसम खराब होने के बावजूद। फिर लिखा है, न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। जो नया साल आया था वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया वेदर में, जो मौसम था उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज। पर हमने ये रीज़न कर लिया था, हमने ये सोचा था कि भाई ये बदलेगा, मतलब ये जो मौसम है कभी ना कभी तो बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, मतलब ये जो मौसम सोच रहे थे कि बदलेगा वो बदला भी। फॉर द वर्स, मतलब और बुरा हो गया। इन्होंने सोचा होगा कि भाई और अच्छा होगा, लेकिन वो क्या हो गया, मौसम और बुरा हो गया। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लिखा है, 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई, क्रिसमस पेड़ के साथ। नव वर्ष दिवस पर अर्थात 5-6 दिन बाद, पर मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। हमें लगा कि भाई सुधार होगा, लेकिन सुधार नहीं हुआ। लेकिन हमारी दलील थी, मतलब हमारा कहना था कि भाई मौसम जरूर बदलेगा, तथा बदल भी गया। मतलब जो मौसम था वो बदल भी गया, पहले से बुरा, यानी कि पहले से और बुरा मौसम हो गया। अब हम लास्ट पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। हाँ देखिए, लिखा है 6वां पैराग्राफ, एट डाउन ऑन जनवरी 2। इसका मतलब है कि 2 जनवरी की शाम को, मतलब कि जब सूर्योदय हो गया था तब, द वेव्स वर जाइग्नेटिक, जो वेव थे, जो लहरें थी, वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब। हम जो सफ़र कर रहे थे, हम जो समुद्री यात्रा कर रहे थे, विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब। देखो स्टॉर्म जिब क्या होता है, मतलब
तूफान, छोटे मोटे तूफान है उससे बचने के लिए जो उपकरण चाहिए होते हैं वो उन्होंने लिया था बहुत छोटे छोटे तूफान के लिए। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और फिर भी वो और जो नॉट था, मतलब नॉट मतलब होता है गांठ, वो और गांठ लगाते जा रहे थे और मजबूत कर रहे थे अपने नाव को। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसा कि जो नाव था वो जब सब देखो जो लहरें होती है तो लहर के ऊपर नाव जाते हैं। अब गैस करो नाव है वो क्या है, लहर के ऊपर है। तो लिखा है एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉमरस सी रोलिंग टूवर्ड अस। जब वो जो नाव था वो जब किसी वेव किसी लहर के ऊपर जाता था तो हम देख सकते थे, वी कुड सी हम देख सकते थे, एंडलेस अनंत, इनॉमरस सी रोलिंग टूवर्ड अस जो अनंत सागर है वो हमारी तरफ रोल करते हुए घूमते हुए आ रहा है, यानी लहर लगते हुए आ रही है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, और जो हवा है, जो हवा का जो आवाज़ है, जो जो साउंड है वो क्या कर रहा है। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवा तेज चल रहा है उसकी उसकी तेज आवाज़, और जो जो फवारा मार रहा है, झटका मार रहा है, जो लहरें, उसकी आवाज़ क्या है, बहुत दर्दनाक है कान के लिए। फिर लिखा है लास्ट का तीसरा लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। टू स्लो द बोट डाउन, मतलब जो नाव है उसको धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। देखो स्टॉर्म जिप क्या होता है, वो जो पाल होता है ना, देखो नाव में पाल लगा होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोने में फोटो दिख रहा होगा एक नाव का, तो वो जो आपको पर्दा वाला दिख रहा है उसी को स्टॉर्म जिप कहते हैं। उसी को क्या किया, एंड लेफ्ट अ हैवी मोरिंग रोप, उसको उन्होंने नीचे किया, ड्रॉप मतलब नीचे किया, उसको गिराया ताकि धीमा हो जाए। वो अगर रहता है तो नाव तेज चलती है एक हवा में एक दिशा में, तो उसको नीचे गिराया ताकि वो धीमा हो जाए नाव। एंड लेफ्ट अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जो मोरिंग रोप मतलब वो जो रस्सी बांधने के लिए होता है, मतलब कोई सामान अगर आपको बांधना है उसके लिए जो रस्सी बांधना होता है उसको हमने क्या किया, लूप में एक लूप मतलब होता है एक चक्कर में हमने उसको बांध दिया अक्रॉस द स्टर्न, और उसको कहाँ बांध दिया, नाव के कोने में, नाव कोने में उस रस्सी को हमने बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, उसके बाद हमने क्या किया, सभी चीज़ों को डबल लेस्ट मतलब दोहरा कर बांधा, मतलब 2 बार बांधा। वी वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, उसके बाद हम कहाँ चले गए, अपने जीवन बचाने के लिए जो ड्रिल मिलता है, जो बचाव के लिए जो ड्रिल मिलता है वहाँ पर हम चले गए। ठीक, फिर लिखा है डोंट ऑयल स्किन, और हमने पहन लिया। ऑयल स्किन मतलब क्या होता है, जिस पर पानी न चढ़े, अर्थात हमने क्या किया, हमने जिसमें जैसे आप बोलते हो ना, पानी जो तेल होता है, तेल पे क्या होता है, तेल पे पानी अगर गिराओ तो पानी और तेल अलग हो जाते हैं, यानी कि ऑयल स्किन मतलब जल रोधक, जिस पे जल ना जाए, जिस पे जल सोखे ना, यानी कि प्लास्टिक का होगा। तो प्लास्टिक का उन्होंने जो अपना कवच था बोल सकते हैं पानी से बचने के लिए, वो उन्होंने पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट, और उन्होंने लाइफ जैकेट यानी कि जो मोटा सा फूला हुआ जैकेट नहीं होता है जो सब लोग समुद्र में जाने से पहले पहनते हैं, वो उन्होंने पहन लिया। एंड वेटेड, और इंतजार किया, किसका इंतजार किया, कि भाई मतलब कि जो लहर है वो और तेज हो जाए, अगर हमको कोई गिर जाए या कोई फंस जाए तो हम उसको बचा सकें, इसलिए उन्होंने लाइफ जैकेट भी पहन लिया और ऑयल स्किन कपड़ा ही पहन लिया। ऑयल स्किन कहने का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा कपड़ा पहन लिया जिस पर पानी का असर ना हो अगर उस पर पड़े तो। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया। लास्ट की 2-3 लाइन अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं अभी हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ तो आपको समझ में एकदम आ जाएगा। क्या लिखा हिंदी में बात, 2 जनवरी सूर्योदय के समय लहरें विशाल थीं, हम केवल एक छोटा तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने जो बताया था ना कि समुद्र तूफान से बचने के लिए एक यंत्र यूज करते हैं वो, तब तथा अब भी 8 समुद्र मील की गति से चल रहे थे, मतलब 8 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग चल रहे थे। जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी तो हमें अपने अत्यंत दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर आता दिखता था, यानी कि जब वो अपने पीक पर, समुद्र के पीक पर जाते थे लहर के, तो उन्हें पूरा जो समुद्र है वो आता हुआ दिखता था लहर के साथ। तथा चीखती हुई पवन मतलब हवा फुहार कानों में चुभती थी, वो जो आवाज़ थी बहुत तेज चुभती थी। हमने नाव की गति धीमी करने के लिए तूफान का तिकोना पाल नीचा किया तथा नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बांधकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया। हमने प्रत्येक चीज को दोहरा बांधा, अपने जीवन रक्षक बेड़े को ड्रिल की रक्षा तारे
बांधी, मतलब अपने जीवन रक्षक जितने भी चीज़ें उनको क्या किया, तार से बांध दिया। ठीक, जल रोधक कपड़े तथा लाइफ जैकेट पहनी, वही जल रोधक मैं आपको कह रहा था ना, जिसमें पानी का असर ना हो, वो कपड़े उन्होंने पहना। और लाइफ जैकेट मतलब वो जो मोटे मोटे होते हैं वो जैकेट उन्होंने पहन लिए, हल्के होते हैं, तथा प्रतीक्षा करने लगे और इंतजार करने लगे कि भाई देखो कि आगे क्या होता है। क्लियर? हो सकता है आपको आखिरी के 2-3 लाइन ना समझ में आई इंग्लिश वाली, लेकिन अगर आपको हिंदी आपने पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। तो कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप क्वेश्चन वो पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो वो भी बता सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम था, आप यहाँ ठीक से नहीं बता पाए, तो अगली बार मैं प्रयास करूँगा, अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो नेक्स्ट पॉइंट पे तो कोशिश करूँगा कि मैं वैसी दिक्कत दोबारा ना करूँ या वैसे गलती दोबारा ना करूँ। चलिए, आपने ये वीडियो देख लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए फिर से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।